हेलो। आवाज़ आ रही है? हाँ जी। चलिए, हमारा क्वेश्चन नहीं लगाएंगे आज। आज पढ़ाएंगे थ्योरी सेक्शन पाचन तंत्र। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा पाचन क्यों किया जाता है? हम खाना फूड खाते हैं तो फिर बाद में हमारा पाचन होता है। चलिए, यहाँ से खाते हैं हम खाना। कहाँ से? यहाँ से। तो ये है हमारा मुख। फिर यहाँ ग्रासनी। फिर है ग्रासनली। ये फूड पाइप। और फिर ये है हमारा अमावस्या। अमावस्या है। अमावस्या के बाद में छोटी आंत में जाता है खाना। छोटी आंत में के बाद में बड़ी आंत में जाता है खाना। छोटी आंत में क्या होता है? फूड का अवशोषण होता है, मतलब जो खाते हैं ना हम खाना, उसका अवशोषण होता है। और फिर बड़ी आंत में जाते ही पानी का अवशोषण होता है। फिर मलाशय द्वारा स्टोर हो जाता है मलाशय में। फिर गुदा द्वारा यानी बाहर निकल जाता है। आ रहा है क्या समझ में? तो चलिए, मुख। हम ये मुख मुख पाचन की शुरुआत मुख से होती है। पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? मुख से होती है। दांत भोजन को चबाते हैं। किसको चबाते हैं? भोजन को। जीभ जो भोजन को मिलाने और निगलने में मदद करती है। जीभ जीभ के जो स्वाद कलिकाएं होती है, वो हमारा जीभ के अंदर स्वाद कलिकाएं होती है, उसे जो स्वाद का प्रशिक्षण स्वाद का करती है। बताइए आगे क्या होता है? जीभ के कितने भाग होते हैं? करीब करीब 5-6 भाग होते हैं, लेकिन आगे मीठा, पीछे कड़वा। राइट और लेफ्ट साइडों में क्या है? नमकीन। बीच में क्या है? कड़वा। और ये हमारे दांतों के दांत जो क्रेनियल, जो कृतंकधन बोलते हैं उसे, जो काटने वाले आगे के दांत होते हैं, स्मॉल दांत भी कहते हैं। जो चीड़ फाड़ करते हैं वो क्या बोलते हैं इसे? बताइए, कमेंट कीजिए क्या बोलते हैं उसे। कृतज्ञ। फिर आगे प्रीमोलर, मोलर, अग्रचर्णक, चर्णक। हमारे जो कृतज्ञ रहते हैं वो कितने रहते हैं? दो इधर, दो इधर, दो नीचे, यानी चार ऊपर चार नीचे। चार कृतज्ञ काटने वाले। चार प्लस चार, 8। टोटल कुल कितनी हुई? 8। 8 होते हैं हमारे जो काटने वाले। चीर फाड़ करने वाले 4 होते हैं, और 8 वही होते हैं अग्रचरणक। और चरणक होते हैं हमारे पीछे वाले जो 2। हमारा जो पिसाई का काम करते हैं, पीसते हैं और लार मिलाते हैं। लार क्या करती है? एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? लार में कौन सा रस हो जाता है? एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को पचाता है। जीभ जो दांतों भोजन को चबाते हैं, जीभ भोजन को मिलाने और निगलने में मदद करती हैं। और
ये लार ग्रंथियाँ क्या करती है, लार बनाती है। लार में एमाइलेज या टाइलिन, एमाइलेज टाइलिन भी कहते हैं, एमाइलेज होता है जो स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत करता है। लार भोजन को गीला और मुलायम करती हैं। भोजन का स्वाद जीभ से महसूस होता है। और आपको बता ही दिया था, स्वाद कलिकाएं होती है हमारी में। चबाया हुआ भोजन ग्रासनली की ओर जाता है, लयबंद संकुचन की तरह है। चलिए, हमारा मुख का काम कंप्लीट हुआ। अब जाते हैं हमारी ग्रासनी में। आहार नाल। आहार नाल क्या करती है? आहार नाल वह मार्ग है जिसमें भोजन शरीर में जाता है। यहाँ पे पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। इसकी शुरुआत मुख से होती है। भोजन मुख से भोजन मुख से किससे? मुख से ग्रसनी में जाता है। और ये फिर ग्रासनली से होकर कहाँ जाता है? अमावस्या के अंदर जाता है। अमावस्या के अंदर पहुँचने के बाद अमावस्या में भोजन का पाचन होता है। उसमें अमावस्या के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहती है। जो एसिड क्या करती है? जीवाणु को, बैक्टीरिया को मारने के काम करती है। और उसमें जो अमावस्या के चारों तरफ कौन सी रहती है? क्या रहता है अमावस्या के चारों ओर तरफ? म्यूकस, जो किससे बचाने का काम करती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या काम है, बताइए, कमेंट करके बताना। अमावस्या में भोजन का पाचन होता है। इसके बाद भोजन छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में पाचन मुख्य रूप से पूरा होता है। और पोषण तत्वों का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। बड़ी आंत में पानी का अवशोषण होता है और मल बहता है। चलिए, हम आहार नाल से होकर हम कहाँ चलते हैं? अमावस्या में चलते हैं। ये हमारा ये हमारा मुख हो गया। और ये हमारा जो कौन सी होगी? ग्रास नली होगी। और ये हमारा अमावस्या हो गया। कौन सा? ये अमावस्या हो गया। यही हमारा भोजन पहुंच चुका है। अमावस्या के कार्य। अमावस्या भोजन को कुछ समय तक रखता है। कितने? 4 से 5 घंटे तक रखता है। भोजन को मंथता है, मतलब मिलाता है। भोजन का मंथना मतलब मिलाता है, गुलमुल जैसे हम मिलाते नहीं। भोजन को छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। यहाँ गैस्ट्रिक जूस यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। HCl कीटाणु को मारता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचानन शुरू करता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सार का काम कौन करता है? सार बनाने के लिए आगे हमारा आएगा पीतरस। भोजन को अर्धद्रव्य रूप कायम में बदलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये क्या काम करते हैं? अम्ल बनाने का काम करती है। हम जो भी भोजन खाते हैं, मान लो हम खाली मीठा खा लिया, मीठा खाने के बाद में हमारे जो उल्टी आती है तो वो खट्टी आती है ना, किसके वजह से आती है? वो हमारा जाके और 3 से 4 घंटे में अमावस्या में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल चुकी है उसमें। और म्यूकस उसकी चारों ओर तरफ क्या हो रहता है? चारों ओर तरफ म्यूकस रहता है जो इसको बचाने का काम करता है। किससे? पेट को। पेट ही बोलते हैं इसको, अमावस्या को। और क्या इसमें क्या होता है? ये क्या होता है? हमारा एमाइलेज, जो स्टार्च को किस में बदलता है? स्टार्च को पचाने में काम करता है। लाइपेज, जो प्रोटीन, लाइपेज किसको पचाने का काम करती है? वसा को। और प्रोटीन ट्रिप्सिन व पेप्सिन व ये
प्रोटीन को पचाने का काम करती है, जो यहीं से होता है। तो ये हमारा, इसमें जो वसा की गोलियों को, छोटी छोटी वसा की गोलियों को तोड़ने का काम करती हैं, कौन करता है? पीतरस, जो हमारे पित्ताशय से निकलता है। पित्ताशय इससे जस्ट ऊपर थोड़ा सा यकृत, यकृत से निकलता है। किससे निकलता है? पीतरस। बनता किस में है? यकृत में। स्टोर किस में होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय से कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत के कौन से भाग में? ड्यूडेनियम। ड्यूडेनियम में पहुँचता है। चलिए नेक्स्ट हमारा, अमावस्या के बाद में ये हमारा हो ही गया कौन? यकृत, जिसे बोलते हैं यकृत। लीवर, और लीवर के पास में ये काला काला मछली सी दिखाई दे रही है, ये है पित्ताशय। इसमें स्टोर होता है हमारा पीतरस। बनता किस में है? यकृत में। और स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय को होकर छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या? छोटी आंत में जाकर क्या करता है? भोजन जो हमारे इसमें अमावस्या के अंदर जो भोजन बनकर छोटी आंत में पहुंचा था, वो उसको ये पीतरस क्या करता है? एक तो वसा को छोटी गोलियों में तोड़ता है, प्लस खाने को क्षारीय में बदलता है। चलिए नेक्स्ट आगे, छोटी आंत। छोटी आंत का क्या कार्य है? पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग यही है, करीब करीब 6 मीटर लंबा होता है। और टोटल मुख से गुदा तक टोटल लंबाई 9 मीटर होती है। कितनी होती है? कितनी होती है? 9 मीटर। और अगर फिट में पूछे जाए तो 22 फीट। इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग छोटी आंत की 6 मीटर। अधिकांश पाचन यही होता है। पीतरस यही पहुंचता है। कहाँ से? ड्यूडेनियम के भाग से। हमारे छोटी आंत के ड्यूडेनियम के भाग भाग में पहुंचता है। अग्नाशय रस यहीं पहुंचता है। अग्नाशय रस से कौन से रस निकलते हैं? अग्नाशय, जिसे कहते हैं इंग्लिश में पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से कौन से? अल्फा बीटा गामा। अल्फा कौन सी? बीटा से कौन सा रस निकलता है जो शुगर में शुगर को बढ़ने से रोकता है? कौन? अग्नाशय से निकलता है। कमेंट करके बताना। बताइए बताइए, याद कीजिए, हमने पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया भी था आपको। बताइए कौन? अल्फा बीटा गामा, इनके जो नाम है वो कौन कौन से हैं हार्मोन? बताइए। तब तक आप कमेंट करके बताना, मैं आगे पहुंचता हूँ। कार्बोहाइड्रेट का पाचन पूरा होता है यही। प्रोटीन का पाचन पूरा होता है छोटी आंत में ही। वसा का पाचन पूरा होता है छोटी आंत में। वसा को पचाने वाले हार्मोन कौन सा है? ट्रिप्स, लाइपेज। अम, वसा को पचाने वाला लाइपेज। और रस कौन सा है? हमारा जो ये है पीतरस है। और अधिकांश पोषण तत्वों का अवशोषण यही होता है। इसकी भीतरी सतह पर विल्ली पाई जाती है। जो विल्ली क्या काम करती है? भोजन का अवशोषण करती है। ये विल्ली जो अंगुली जैसी संरचनाएं कांटे जैसी रहती है, जो हमारे दिखते नहीं किसी के जीभ के, हमारी भैंस गाय भैंस के जीभ पे ऐसे कांटे से रहता है। कांटे से रहता है। कांटा क्यों रहता है? कांटा सा रहता है, कांटा रहता है। तो वैसा का वैसा ही विल्ला रहता है। क्या रहता है? विल्ला। विल्ली रहती है। विल्ला, विल्ला कह रहे विल्ली। और एलवेली कहाँ रहती है? फेफड़ों के अंदर, जो हमारे पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाती है उसमें से
ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन देती है और ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड लेती है कौन, एल्वियोली। और ये विल्ली विल्ली क्या करती है, ये भोजन का अवशोषण करती है। अवशोषण होने के स्वांगीकरण होता है। क्यों स्वांगीकरण कहाँ होता है, पहले अवशोषण होता है। देखो पहले पाचन हो, पहले मुख्य हमारा पाचन होगा, पाचन के बाद में अवशोषण होगा, अवशोषण के स्वांगीकरण होता है, स्वांगीकरण के बाद में हमारा मल त्याग। और स्वांगीकरण में क्या करते हैं, उनको जो अवशोषित किए भोजन को हमारे ब्लड में और मांस मसल में पहुंचाते हैं। तो ये विला का काम हो गया। आप विला को जानते हो, पृष्ठ क्षेत्रफल को ये बढ़ाती है। और छोटी आंत क्या करती है, पता चल गया आपको, पूरा पाचन यही होता है। और फिर बाद में होते हैं हमारे बड़ी आंत में, जो पानी का अवशोषण यही करती है, बचे हुए यहीं पर पहुंचता है बड़ी आंत। बड़ी आंत के क्या कार्य हैं, यह छोटी आंत के बाद आती है। इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है, 1.5 मीटर। ये पानी का अवशोषण करती है, लवणों का अवशोषण यहीं भी होता है। बचा हुआ भोज्य, जो बचा हुआ भोज्य होता है ना, भोजन यहाँ आता है। मल का निर्माण यही होता है। मल को कुछ समय तक रखा जाता है। आंत के जीवाणु यहाँ रहते हैं। कुछ विटामिन जीवाणुओं द्वारा बनाए जाते हैं। मल को मलाशय की ओर भेजती है। चलिए, बड़ी आंत का हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, अब हमारा जो अलग अलग भाग हैं जो इस भोजन में हमारा योगदान दिए थे उनको देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, पित्ताशय। पित्ताशय एक छोटी थैली है जो यह यकृत के नीचे स्थित होती है। इसमें पीत रस जमा होता है, ना कि पीत रस इसमें बनता किस में है, यकृत लिवर में बनता है। और जो जमा कहाँ होता है, ये पित्ताशय में होता है। पित्ताशय पीत को गाढ़ा करता है। क्या करता है, गाढ़ा करता है। पीत रस को गाढ़ा करता है और भोजन में वसा अपने पर पीत छोड़ता है। वसा आने पर क्या करता है, भोजन में वसा आने पर क्या करता है, पीत पीत छोड़ता है, अपना पीत रस छोड़ता है। पीत को छोटी आंत में भेजता है। पीत रस को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है और यह स्वयं पीत रस नहीं बन पाता और वसा के पाचन में अप्रत्यक्ष मदद करता है। और पाचन के समय पीत की मात्रा नियंत्रण करता है। यह याद रखो, पीतरस जमा करता है पित्ताशय। भाई साहब याद रखो, बार बार ये एग्जाम में यही आता है कि पीतरस का उत्पादन कहाँ होता है, यकृत लीवर में। पीतरस स्टोर कहाँ होता है, यानी जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में। पीतरस का रंग कैसा होता है, पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या, नेक्स्ट भाग, पित्ताशय। पित्ताशय एक छोटी थैली, यह यकृत के नीचे स्थित होता है, जिसमें पीतरस जमा होता है। ये वही आ गया। चलिए नेक्स्ट, पीतरस, फिर पीतरस आ गया। अग्नाशय। यह अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। क्या है, मिश्रित ग्रंथि है जो रस छोड़ती है और हार्मोन भी छोड़ती है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। क्या है, मिश्रित ग्रंथि है। ये अग्नाशय रस को क्या, अग्नाशय रस बनाती है। क्या बनाती है, अग्नाशय रस बनाती है। और इसका रस छोटी आंत में जाता है। इसमें ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं, जो स्टार्च को
और लाइपेज वसा को पचाता है। लाइपेज किसको बताता है? एग्जाम में आएगा आपसे, गलती यही होगा। लाइपेज वसा को पचाने वाला लाइपेज। याद रखो। लाला, लाला क्या खाता है? लाला, लाला क्या खाता है? वसा की गोलियां। वसा, पीत रस वसा की गोलियों में, छोटी छोटी गोलियों में तोड़ता है। ये पूरा पाचन करता है भाई साहब। वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज। एमाइलेज स्टार्च को पचाता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट और वसा। इंसुलिन जो हार्मोन होता है, हाँ इसके बारे में बोल रहा था। अल्फा बीटा, बीटा ग्लूकागोन किसमें? अल्फा। और ये हमारा बीटा कौन सी? इंसुलिन। बीटा, बीटा इंसुलिन जो किसको? शुगर को बढ़ने से रोकता है। ग्लूकागोन हार्मोन होता है। इंसुलिन हार्मोन होता है। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन? इंसुलिन, ग्लूकागोन। भोजन के तीनों मुख्य पोषक तत्वों में पाचन में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट। थैंक यू भाई, हो गया हमारा कंप्लीट। मात्र 20 मिनट में कंप्लीट हो गया हमारा पाचन। बताइए, एक क्वेश्चन भी आपका छूट जाए तो मुझे बताना, और कमेंट में लिख के बताना कि कैसा लगा। आगे का कौन सा चैप्टर लिए जाए। जो आपका चैप्टर वीक है हम उसको उठाएंगे, और कमेंट करके बताना कि कौन सा चैप्टर लूँ आगे, और एनसीईआरटी भी पढ़ाऊँ या नहीं पढ़ाऊँ। मेरा एनसीईआरटी को पढ़ाने का मन कर रहा है। जो लाइन बाई लाइन पढ़ाऊँगा उसमें से बहुत आ रहे हैं, अभी क्वेश्चन आ रहे हैं, और ये एनसीईआरटी से ही पढ़ाया गया है। बताइए, एनसीईआरटी का लाइन बाई लाइन पढ़ाऊँगा मैं आपको। आप कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइबर ज़रूर कर लेना दोस्त। दोबारा हम नहीं मिलेंगे। अगर अब की बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अगर सब्सक्राइबर कर लेगा तो दोबारा हम मिलेंगे, नोटिफिकेशन आएगा, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए आज तू अगर सब्सक्राइबर कर लिया तो समझ ले तेरी नौकरी साइंस में नहीं कटेगी। साइंस की वजह से कभी नहीं कटेगी नौकरी। साइंस में मतलब 25 में से 25, टेक्नीशियन में 40 में से 40 ठोकेगा भाई। कर ले, वक्त है, अभी कर ले सब्सक्राइबर। बाकी पीडीएफ में अपने टेलीग्राम पे सेंड कर रहा हूँ इसकी शाम तक। थैंक यू, धन्यवाद, और लाइक ज़रूर कर लेना दोस्त। सब्सक्राइबर ज़रूर कर लेना मेरे प्यारे प्रिय मित्रों। थैंक यू, धन्यवाद।